बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्तुगरुल गाज़ी खिलाफत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1188 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1280 ईस्वी में। जबकि कुछ तारीखदान लिखते हैं कि अर्तुगरुल गाज़ी की वफ़ात 1281 ईस्वी में हुई। अर्तुगरुल गाज़ी का ख़ानदान वस्ती एशिया से यहाँ यानी अनातोलिया में आया था और इनके जद्द अमजद ओज़ ख़ान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक काई कबीला था जिससे अर्तुगरुल गाज़ी ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ आपको बताता चलूँ कि अनातोलिया का नया नाम जो है वो तुर्किया है, यानी तुर्की जो है इसका पुराना नाम अनातोलिया था। अर्तुगरुल गाज़ी के वालिद का नाम सलीम शाह और वालदा का नाम हाइमा था, जबकि आपके 3 और भाई थे जिनके नाम सारिम, गुलदारू और जुलजान थे। आपका कबीला वस्ती एशिया से ईरान और फिर ईरान से होता हुआ अनातोलिया आया था। मंगोलों की जलगार से बचने के लिए अलाउद्दीन, जो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे, और ये सल्जूक सल्तनत तुर्क सुल्तान अलप अरसलान ने कायम की थी और आगे जाकर इसी सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन बादशाह बने। अर्तुगरुल गाज़ी अपने बाप सलीम शाह की वफ़ात के बाद पहले अहलत आए और फिर अहलत से हलब गए। 1232 ईस्वी जहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते अजीज़ की हुकूमत थी, सबसे पहले अर्तुगरुल गाज़ी ने अजीज़ से दोस्ती की और फिर सुल्तान अलाउद्दीन की बांजी हलीमा से शादी की। हलीमा से आपके 3 बेटे हुए, जिनके नाम गोहर, शहरयार और उस्मान थे। अर्तुगरुल गाज़ी ने मंगोलों के एक आम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह ओगताई खान का राइट हैंड था और इसी ओगताई खान के बेटे अलाकू खान ने बगदाद को रौंद डाला था। फिर अर्तुगरुल गाज़ी अपने कबीले को लेकर सोगोत आए कुस्तुनतिया के करीब और पहले वहाँ बाज़ंतीन के एक आम किले को फतह किया और तमाम तुर्क कबाइल को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया। सुल्तान अलाउद्दीन की वफ़ात के बाद अर्तुगरुल गाज़ी सुल्तान बन गए। तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि अर्तुगरुल गाज़ी जैसे जंगजू बहुत ही कम मिलते हैं। इस्लाम में जितने जंगजू गुजरे हैं उनका एक रूहानी पहलू ज़रूर होता है, यानी उनके पीछे कोई ना कोई रूहानी शख्सियत यानी वलीउल्लाह वगैरह होती है, जिनकी ड्यूटी अल्लाह तबारक व तआला ने लगाई होती है। इस जंगजू अर्तुगरुल गाज़ी के पीछे भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक रूहानी शख्सियत की ड्यूटी लगाई थी, जो उंदलस से अर्तुगरुल गाज़ी की मदद को पहुंचे थे। क्या आप जानते हैं कि वो रूहानी शख्सियत कौन थे? जी, वो रूहानी
शख्सियत शेख मुईनुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह थे। अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात 1281 में हुई या 1280 में हुई। अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद उनके बेटे उस्मान ने सल्तनत संभाली। चूँकि अर्तुगरुल गाजी का ख्वाब था कि उम्मत मुस्लिमा को एक जगह इकट्ठा किया जाए, तो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उस्मान ने अपने वालिद की वफ़ात के 10 साल बाद 1291 ईस्वी में खिलाफत कायम की, जिसे खिलाफत उस्मानिया का नाम दिया गया। फिर ये खिलाफत उस्मानिया 1291 ईस्वी से लेकर 1924 तक कायम रही, यानी तकरीबन 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया। इसके बाद यहूद नसारा की साजिशें अरूज पर थीं और आखिरकार वो अपनी साजिश में कामयाब हो गए। उन्होंने मुसलमानों को आपस में लड़ाया, जिसके नतीजे में खिलाफत उस्मानिया टूट गई और तकरीबन 40 ममालिक मर्ज़ वजूद में आए। और इस तरह खिलाफत उस्मानिया टूटने की वजह से यहूद नसारा ने अमेरिका और बरतानिया में जश्न मनाया। अब यहूद नसारा को खुली छुट्टी थी, जहाँ चाहते जिस जगह चाहते मुसलमानों पे हमला कर देते, मुसलमानों की ज़मीनों पे काबिज़ हो जाते। इसी अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद उन्हें सोगोत नामी कस्बा में दफन किया गया, जो तुर्की के सूबा बेल्जिक में वाक़या है।